हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 24A के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पे देखिए हमें टू पार्ट्स गिवन है एंड बोथ पार्ट के लिए हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट में प्लेन का इक्वेशन गिवन है उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारा गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z होते हैं ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल्स की, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द plane are proportional to ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2, -3, 6 के। और यही देखिए हमारे ए बी सी की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इनके हेल्प से देखिए अब हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9 एंड 6 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 36। अब इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट ओवर 49 एंड 49 के स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाता है हमारा 7, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनकी जो हमारी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है L इक्वल्स टू A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड M की जो वैल्यू होती है ये देखिए होती है हमारी B अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारे c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। हमने यहाँ पे फार्मूला इसलिए राइट कर लिया ताकि आपको एक चीज फिर से हाईलाइट हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा l का वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू है 2, राइट, एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 7। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2/7। m की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/7 एंड n की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 6/7, राइट। और यही देखिए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे नॉर्मल टू द प्लेन के। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर लेंगे। चलिए यही राइट करते हैं। देयरफॉर L, M, N इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा 2/7 -3/7 एंड 6/7, राइट ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा x प्लस 2y प्लस 2z -1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे अगेन हमें राइट करना होगा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1,2,2, राइट। ये वैल्यू होगी एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारी, अब इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 1 + 4 + 4। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 9 और इसको हम देखिए सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे LMN की वैल्यू राइट कर लेंगे। देयरफॉर देखिए L की वैल्यू हो जाती है हमारी A अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। M की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3 एंड N की भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, राइट। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर L, M, N इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3, 2/3, 2/3, राइट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर
सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट थे कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सो दैट द नॉर्मल्स टू द प्लेन x minus y plus z equals to 1 and 3x plus 2y minus z plus 2 equals to 0 are inclined to each other at an angle of right angle या 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो हमारे बोथ यहाँ पे नॉर्मल्स है ऑन द बोथ प्लेन्स वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो चलिए इनको हम लोग शो करते हैं, राइट ना। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। देखिए जो हमें फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन गिवन है ये है हमारा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉर्मल है इसको हम कह लेते हैं n1, ठीक है ना, टू द प्लेन, ठीक है, टू द प्लेन। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा r प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट प्लेन है इस पे जो हमारा नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो हमारे प्रोपोर्शनल होंगे 1, -1 एंड 1 के। ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन का भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको राइट करते हैं। ये देखिए है हमारा 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड प्लेन पे नॉर्मल है इसको हम n2 कह लेते हैं, ठीक है ना, टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू। अब इसके देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हो जाएंगे हमारे 3, 2, -1, राइट। अब हमने देखिए बोथ नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें शो करना है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, राइट। तो अगर इनके देखिए जो करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज हैं इनके प्रोडक्ट के सम की वैल्यू अगर हम इक्वल टू 0 प्रूफ कर लेते हैं इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे बोथ नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे द नॉर्मल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n1 परपेंडिकुलर n2 इफ, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये हम शो कर लें तो हमारे जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इस वैल्यू को हम इक्वल टू 0 शो करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे b1 का वैल्यू देखिए -1 हो जाएगा एंड b2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, एंड प्लस c1 का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड c2 का वैल्यू हो जाएगा -1, राइट। ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, इक्वल टू हो गया हमारा 0, राइट ना। ये हमारा जो है ये वैल्यू वेरीफाई हो जाती है, ठीक है ना, वेरीफाइड या आप कह सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, दिस मच वो इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं n1 परपेंडिकुलर n2 और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल्स हैं बोथ प्लेन्स पे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंगल कह सकते हैं कि जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स टू द प्लेन 2x minus 3y plus 4z equals to 12 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म था प्लेन का इक्वेशन का उसके फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और उसी से हमें इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मिल जाएंगे। तो देखिए जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है इक्वेशन का वो होता है हमारा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। तो इसको हमें देखिए हमें जनरल इक्वेशन गिवन है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम ABC की वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, यहाँ पे देखिए हमारा है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12, ये हमें गिवन है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और 2x अपॉन 12, यहाँ पे हम 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए राइट करते हैं यहाँ पे इसको, ओके ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 12 वी गेट, ओके ना, ये ज्यादा सही रहेगा। अब 12 को हम ईच टर्म के डिनोमिनेटर में हम सेपरेट भी कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x अपॉन 12, और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस है ना, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको -3 करते हैं, और यहाँ पे y कर लेते हैं, और अपॉन 12 कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा हमारा 4z अपॉन 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। इस तरह से वैल्यू हो गई, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम 2 से 6 को 12 को डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x अपॉन 6, और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा -3 से हम 12 को डिवाइड कर लेते हैं। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही फंबल हो रहा है हमसे आज, बट कोई नहीं, चलिए ठीक है, होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो 6 हो गया, यहाँ पे -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी अपॉन -4, प्लस यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा अपॉन में 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है ये उस फॉर्म में हो गया जो हमने यहाँ पे मेंशन करा था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस आर, ठीक है। ये देखिए हो जाएंगे हमारे a, b, c इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6, -4, 3, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए मैं जनरल फॉर्म में गिवन है, इनको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है। चलिए राइट करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12, ये हो गया हमारा। इसको हम राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 12 वी गेट, राइट। तो इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 2x अपॉन 12 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3y अपॉन 12 प्लस हो जाएगा हमारा 4z अपॉन 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 जब 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 6 प्लस यहाँ पे -3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन -4 प्लस 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z अपॉन 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। यही देखिए हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके ना। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, करना कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड को राइट करते हैं। सेकंड देखिए में गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल्स टू 15। अब इस इक्वेशन को हमें देखिए 15 से डिवाइड कर लेना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डिलीट करके 15 मेंशन कर लेते हैं, ओके ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 15 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी अब राइट करेंगे, ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 15 प्लस हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 15 प्लस हो जाएगा हमारा -5z अपॉन 15 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब देखिए 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन 5 प्लस यहाँ पे देखिए 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में वैल्यू हो जाएगी 7.5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, राइट। यहाँ पे हो जाएगा z, ओके ना। अब देखिए -5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर सेकेंड पार्ट, ओके ना। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट।
अब चलिए इसके थर्ड पार्ट को यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हो जाएगा देखिए हमारा x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन को देखिए हमें 12 से डिवाइड करना होगा, राइट ना। तो अब हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को। चलिए अब जो हमें इक्वेशन को डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x/12 प्लस 3y/12 प्लस हो जाएगा हमारा 4z/12 एंड इक्वल हो जाएगी वैल्यू हमारी 1, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा x/12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा y/4। जब हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी z/3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हमारा देखिए थर्ड पार्ट के लिए भी इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन था वो कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, 2 नहीं 4 पार्ट्स गिवन है, 2 पार्ट यहाँ पे मेंशन है अभी। देखिए कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब कह रहा है कि विच कट्स द एक्सिसेस ऑफ x, y एंड z एट -2, 0, 0, 0, 3, 0 एंड 0, 0, 5 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम रीड करके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो पॉइंट्स हैं ऑन एक्सिसेस, जहाँ पे प्लेन हमारा कट कर रहा है एक्सिसेस को, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इनके हेल्प से देखिए हम इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को राइट कर लेंगे और उसके बाद आप चाहें तो उसको जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्सेस वर प्लेन intersect द एक्सेसेस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2, 0, 0, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0, 3, 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0, 0, 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेसेस, राइट। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, b का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखिए होता है हमारा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें a b c का, ठीक है ना। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। अब ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x/-2 प्लस हो जाएगा हमारा y/3 प्लस हो जाएगा हमारा z/5 इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो इसको इसी फॉर्म में रहने दें या इसे आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो एलसीएम की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 30, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, राइट। इसको हम और करके चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है ना। आपका जो एलसीएम की वैल्यू होगी 30 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, जब हम 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवीजन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -15x प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 10y प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 30, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको देखिए हम माइनस साइन का इस साइड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी इसको अभी इस तरह से राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा -15x प्लस हो जाएगा 10y प्लस 6z -30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस साइन से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 15x माइनस 10y माइनस 6z प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म और ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, जिसमें आप चाहें आप इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट को कह रहे हैं कि विच कट्स द
एक्सिसेस ऑफ x एंड y एट 3,0,0 एंड 0,-20 एंड डज नॉट कट द z एक्सिस। जब भी देखिए कोई भी प्लेन किसी एक्सिस को नहीं कट करती है तो उस एक्सिस की ये पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो प्लेन है वो z एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में देखिए जो हमारा इक्वेशन होता है प्लेन का वो होता है हमारा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लेन कट्स x एंड y एक्सिस एट, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3,0,0 एंड 0,-20 एंड पैरेलल टू z एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन a इक्वल्स टू a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस। ये देखिए होता है इसका इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें देखिए प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब आप लोग इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपको करना क्या है, एलसीएम ले लेना है, बस इस माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर से और इक्वल टू हो जाएगा 6। आपका इक्वेशन मिल जाएगा जनरल फॉर्म में। सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है कि विच कट्स द x एक्सिस एट 4,0,0 एंड डज नॉट कट्स द y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लेन है ना तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है ना ही z एक्सिस को। दैट मीन्स ये जो हमारा प्लेन होगा ये yz के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, yz प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए इसका हम सॉल्यूशन राइट करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लेन कट्स x एक्सिस एट 4,0,0 एंड पैरेलल टू yz प्लेन। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है x अपॉन a इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू हमें यहाँ से देखिए मिल जाएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 और इसे हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट का देखिए हमारा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो इक्वल है और जो लाइन हम जो प्लेन हमारा पास हो रहा है पॉइंट से उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा डिलीट। फोर्थ पार्ट को यहाँ पे हम राइट करते हैं। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लेन का इक्वेशन है उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही राइट करेंगे। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमें कंडीशन गिवन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि जो हमारे इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल है अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू k के। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन बी।
अब यहाँ पे देखिए हमारा ए बी सी इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू के, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारे ईच टर्म का डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल टू के हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे तो हमें के मिल जाएगा, के का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए हमने, यहाँ पे 2 स्टेप्स माइनस करे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस प्लेन passes through point having coordinate 2 3 4, therefore it will satisfy the equation। therefore यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू के, और यहाँ से देखिए हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो के का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। तो अब हम फाइनल राइट कर लेते हैं इक्वेशन प्लेन का। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th है हमारा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 4 -3 एंड 6 -4 3 if the sum of their intercepts on 3 axes is 0। तो यहाँ पे देखिए हमें टू प्लेन्स के इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, और ये जो हमारा प्लेन है बीच पॉइंट से पास हो रहे हैं और इनके इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिसेस हैं, उनके सम की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। यहाँ पे देखिए इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस जो हैं उनके सम की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके हेल्प से देखिए हम क्या करते हैं कि हम a की वैल्यू को b प्लस सी के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस b प्लस सी के इक्वल, इसको हम कर लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो हमारे इक्वेशन है इनको आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे, हमारे तो डिलीट हो जाएंगे, ओके ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस प्लेन passes through point having coordinate 0 4 and -3। अब देखिए जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा 4 अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 अपॉन सी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी BC, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4C माइनस हो जाएगा 3B एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से देखिए हमारा BC इक्वल वैल्यू हो जाएगी 4C माइनस 3B, राइट। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इसी में हम बी या सी की वैल्यू पुट करके किसी वन हम यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी देखिए जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम यहाँ से देखिए इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारे यहाँ से डिलीट। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस प्लेन passes through, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 -4 and 3, ये भी हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वैल्यू 6 अपॉन ए माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 4 अपॉन बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3 अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड था वहां पे हमने a की वैल्यू b प्लस सी के फॉर्म में फाइंड आउट करा था,
उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 को भी रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू हमने पुट करा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी सी, राइट। अब देखिए सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4c, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3b, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। और यहाँ पे देखिए बी सी की वैल्यू हमारी है, ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -6 अपॉन बी प्लस सी, माइनस हो जाएगा हमारा 4c माइनस 3b अपॉन हो जाएगा हमारा 4c माइनस 3b एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। ये देखिए वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी हमारा देखिए डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है -6 अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू -1 मिलेगा, -1 को मुँह साइड प्लेस कर लेंगे, ये +1 हो जाएगा, +1 एंड +1 हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाता है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो होगी, ये 2 से हमारा 6 जो है वो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है b प्लस सी इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम b की वैल्यू को c के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा -3 माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब ये जो हमारी b की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। जब हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके ना, पुट करते इस वैल्यू को, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, राइट। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, ये था हमारा बी सी इक्वल्स टू 4c माइनस 3b, इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा b का वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा -3 माइनस सी इंटू हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा हमारा 4c माइनस हो जाएगा हमारा 3 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 माइनस सी, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा -3c माइनस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 4c प्लस हो जाएगा 9 एंड प्लस हो जाएगा 3c, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू इस साइड है, इसको हम राइट साइड में प्लेस करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3c प्लस 3c प्लस हो जाएगा 4c एंड प्लस हो जाएगा 9 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये 10c के इक्वल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इसको सॉल्व करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 9 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 9 एंड 1, एंड बोथ को ऐड करेंगे तो 10 के इक्वल हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है सी स्क्वायर प्लस 9c प्लस सी प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा c कॉमन हो जाएगा, c कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी c प्लस 9 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, इसमें से हमारा 1 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा +1 कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी c प्लस 9 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा देखिए ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी c प्लस 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी c प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए हमारा c का वैल्यू जो है मिल जाएगी, इफ हो जाएगा हमारा c प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और c प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए c का वैल्यू मिलेगा हमें -9 और c इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखिए हमें c के 2 वैल्यूज मिल गए। अब बोथ वैल्यू के लिए हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। देखिए b इक्वल्स टू -3 माइनस सी है, ठीक है ना, इसी में हमें वैल्यू पुट करना है। तो अब इसको हम हटाते हैं। चलिए ये आपके पास है, हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। फर्स्ट हम राइट करेंगे व्हेन c इक्वल्स टू -9, देन
अब देखिए जब हमारा सी का वैल्यू -9 होगा तो बी का वैल्यू हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -3 और यहाँ पे देखिए माइनस सी था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये +9 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू 6। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 6, राइट। और यहाँ पे हम राइट करते हैं सेकेंड, व्हेन c इक्वल्स टू -1 देन इस केस में देखिए हमारा जो b का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -3 एंड +1 हो जाएगा, तो ये देखिए हमें इंप्लाई करेगा b का वैल्यू -2, राइट। अब हमने देखिए c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, b के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 में था, या हम a + b + c = 0 वाला में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू था हमारा -b + c, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे a इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए जो हमारा c का वैल्यू है उसी के रिस्पेक्टिव b की जो वैल्यू उसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -b + c था, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू हो जाएगा 6, तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, और हमारा देखिए a का वैल्यू हो जाएगा माइनस। अब देखिए जब हमारा c का वैल्यू है -1 तो b की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा हमारा -2 -1, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3। तो यहाँ पे देखिए बोथ केस के लिए जो हमारा a का वैल्यू होगा वो 3 ही होगा। तो इस तरह से देखिए हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन को राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन इक्वेशंस ऑफ प्लेन आर। अब देखिए फर्स्ट जो होगा हमारा ये हो जाएगा x/3, राइट। अब प्लस y/b। अब देखिए b की वैल्यू हम -9 के रिस्पेक्टिव राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और c का देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा -9 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, और सेकेंड जो हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा अब उसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। एंड हो जाएगा देखिए हमारा एंड x/3 प्लस y/-2 प्लस z/-1 इक्वल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब c की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू -2 है, पुट कर लिया, a की वैल्यू हमारी बोथ केसेस के लिए 3 ही मिनट थी, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने बोथ प्लेन्स के इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b c रिस्पेक्टिवली such that the centroid of the triangle ABC is 1 -2 and 3. Find the equation of plane. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लेन है, ठीक है ना, वो हमारे एक्सिस को ए बी सी पे मीट हो रहा है, तो इसके हेल्प से हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसके सेंट्रॉइड की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 1 -2 and 3, ठीक है। तो अब चलिए इसके हेल्प से हम इंटरसेप्ट्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। यहाँ पे भी हमें देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ही जो प्लेन का इक्वेशन है यूज करना होगा, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा z/c = 1। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, यहाँ पे हमारा गिवन है ना ये वैल्यू देखिए सेंट्रॉइड की, तो इसके लिए हम राइट कर लेते हैं, लेट द इंटरसेप्ट्स along axes are a, b, c then। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा a/3 b/3 एंड c/3 की जो वैल्यू गिवन है ये हमारा हो जाएगा 1 -2, 3। बिकॉज देखिए जो हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारा a1 + a2 + a3/3, b1 + b2 + b3/3, c1 + c2 + c3/3। तो यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू ये गिवन है ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एक्सिस के अलॉन्ग इंटरसेप्ट्स होंगे वो a0 0 0 b0 एंड 0 0 c के इक्वल हो जाएंगे, तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। देन यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा -6
एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए जो हमारे करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल होंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यू होंगी वो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगे। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x/3 प्लस हो जाएगा हमारा y/-6 प्लस z/9 इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी 18, राइट ना, एलसीएम 18 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 6x और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा हमारा 2z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हमारा फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस 3y प्लस 2z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 18। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं और 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन द नॉर्मल टू विच फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑफ लेंथ 5 and which makes angles with the axes of x, y and z equal to 120 degree, 45 degree and 120 degree respectively। तो यहाँ पे देखिए मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है और लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है प्लेन का, उसको यूज करके हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा प्लेन का। तो चलिए राइट करते हैं हम लोग सोल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन, देखिए पी का वैल्यू हमें गिवन है 5 यूनिट, ठीक है ना, 5 यूनिट मेंशन कर लेते हैं, राइट। और अल्फा की वैल्यू है देखिए 120 डिग्री, बीटा की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री एंड गामा की वैल्यू है 120 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस L इक्वल होता है हमारा कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए ऑनवर्ड ही राइट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस 120 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री की देखिए वैल्यू होती है हमारी -1/2, बिकॉज ये जो हमारा एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2, राइट। एम की देखिए वैल्यू होती है हमारी कॉस बीटा के इक्वल, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस 45 के इक्वल एंड कॉस 45 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, राइट। एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस गामा के इक्वल, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस 120 डिग्री के, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/2, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में देखिए जो हमारा इक्वेशन होता है प्लेन का, ये होता है हमारा Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 x और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस 1/√2 y माइनस प्लस ही करते हैं अभी, यहाँ पे देखिए -1/2 और यहाँ पे हो जाएगा z, ओके ना, और इक्वल हो जाएगा हमारा p का वैल्यू है देखिए 5, ये वैल्यू हो जाएगी। हमने वैल्यू पुट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब ये जो हमारी वैल्यू है इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -x, देखिए √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो √2 टाइम डिवीजन जाएगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी √2y और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगी। फाइनली इसको राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -x प्लस √2y माइनस हो जाएगा z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। इसको और भी हम सूटेबल फॉर्म में राइट कर लेते हैं, देखिए इसमें हम माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -√2y, ये हो जाएगा प्लस z, ये देखिए हमारा इस साइड आएगा तो ये -10 हो जाएगा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये +10 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। यही देखिए हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब।
चलिए देखिए सेकेंड पार्ट कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन द नॉर्मल टू विच फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑफ लेंथ 4 and which makes an angle with the axes of x, y and z respectively equal to 90 degree, 135 degree and 45 degree respectively। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें p का वैल्यू गिवन है 4 यूनिट्स राइट, और अल्फा की वैल्यू है हमारी 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू है हमारी 135 डिग्री एंड गामा की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ L इक्वल्स टू L की वैल्यू हमारी कॉस अल्फा के इक्वल होगी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 राइट। M इक्वल होता है हमारा कॉस बीटा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी -1/√2 ओके, एंड एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस गामा के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√2। अब देखिए एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन में राइट करते हैं। सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन ये देखिए होता है हमारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एल की वैल्यू है 0, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे एम का वैल्यू है -1/√2, ये हो जाएगा हमारा -1/√2 वाई प्लस हो जाएगा हमारा 1/√2 जेड एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -y प्लस हो जाएगा z एंड इक्वल हो जाएगा 4, और इसे हम राइट कर सकते हैं -y प्लस z इक्वल हो जाएगा हमारा 4√2, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा -y प्लस z माइनस 4√2 इक्वल्स टू 0, माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y माइनस जेड प्लस 4√2 इक्वल्स टू 0, और यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन सच दैट द फुट ऑफ नॉर्मल टू विच फ्रॉम द ओरिजिन इज द पॉइंट 2, 3 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए हमें फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये जो हमारा नॉर्मल है ये ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल के देखिए लेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे पॉइंट है ये प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे पॉइंट होंगे ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे चलिए हम फर्स्टली राइट कर लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम origin having foot या पॉइंट ऑफ फुट कर सकते हैं, हैविंग पॉइंट ऑफ फुट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ फुट, ये हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 1। तो इसका देखिए p का वैल्यू हो जाएगा हमारा √x2 - x1 होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 - 0 करेंगे तो 2 स्क्वायर ही होगा, 3 - 0 स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर ही होगा, प्लस 1 - 0 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है √4 + 9 + 1, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √14, ठीक है, ये हमें p की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2, 3 एंड 1, ये हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर √a² + b² + c² इक्वल्स टू,
इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी √14। ये वैल्यू हो गई। अब इसके हेल्प से देखिए हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। अब इनकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√14, 3/√14 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/√14। ये देखिए हमारे LMN की वैल्यू हो गई और यहाँ पे हमने P का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट करते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी अगेन हो जाएगा हमारा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इन नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं, इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो अब देखिए L का वैल्यू है हमारा 2/√14 इंटू हो जाएगा X प्लस हो जाएगा हमारा 3/√14 Y प्लस 1/√14 Z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा √14। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। हमें आंसर अप्रॉक्सीमेट मिल चुका है। एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा √14। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y प्लस हो जाएगा z एंड इक्वल हो जाएगा √14। √14 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल हो जाएगा हमारा 14 और इसे हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं और ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू विच फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द 2 यूनिट्स and the angles alpha, beta, gamma that this perpendicular makes with the axes of x, y, z are connected by the relation cos alpha upon -1 equals to cos beta upon 4 equals to cos gamma upon 8। ये देखिए जो हमारा रिलेशन है इसके हेल्प से हम cos alpha, cos beta एंड cos gamma की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें P की वैल्यू गिवन है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं हम यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन P इक्वल्स टू 2 यूनिट्स एंड यहाँ पे देखिए हमें गिवन है cos अल्फा अपॉन -1 इक्वल हो जाएगा हमारा cos बीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू cos गामा अपॉन 8। और ये देखिए जो हमारा रिलेशन है इसको हम बाय अलजेब्रा राइट कर सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए होता है हमारा न्यूमरेटर के स्क्वायर की सम की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर गामा अपॉन देखिए होता है हमारा रूट ओवर दिस मच का स्क्वायर वैल्यू दैट इज -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ओके ना। ये हमारा जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन -1 इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस गामा अपॉन 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको हम राइट कर सकते हैं एल स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं एम स्क्वायर और इसे राइट कर सकते हैं एन स्क्वायर। और हमने आपको बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 + 16 + 64, राइट। तो ये वैल्यू जो होगी हमारी ये 81 हो जाएगी, राइट ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके। ये डिलीट हो जाएगी वैल्यू। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन
cos अल्फा अपॉन -1 इक्वल्स टू cos बीटा अपॉन 4 इक्वल्स टू cos गामा अपॉन 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी +-1 अपॉन, ये देखिए आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 81 होगा और 81 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 9, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा +-1 अपॉन 9। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो अब इसके हेल्प से देखिए हम cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर cos अल्फा इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा ये वैल्यू +-1 अपॉन 9 है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा देखिए -+1 अपॉन 9 हो जाएगा, राइट। एंड cos बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, देखिए cos बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा +-4 अपॉन 9 एंड cos गामा की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे +-8 अपॉन 9। अब हमने देखिए एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पी का वैल्यू हमें देखिए गिवन है 2 यूनिट। अब हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन बी। अब ये देखिए होता है हमारा एल एक्स, तो एल का वैल्यू है हमारा -+1 अपॉन 9 एक्स प्लस यहाँ पे होता है एम, तो एम का देखिए वैल्यू हमारा +-, इसको भी हम राइट कर सकते हैं +-4 अपॉन 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +-8 अपॉन 9 और यहाँ पे हो जाएगा z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा p का वैल्यू 2, ये वैल्यू है। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, चलिए भी डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा -+x प्लस हो जाएगा हमारा 4y प्लस देखिए हो जाएगा हमारा 8z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 18, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी -+x प्लस 4y प्लस 8z और यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा ये -18, ओके ना, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो इसको देखिए, इसको भी आप माइनस प्लस राइट कर लीजिए, ठीक है ना, बिकॉज इसमें भी हमारा ये साइन इंक्लूडेड होगा। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये +-x हो जाएगा, ये हमारा -+4y हो जाएगा, ये -+8z हो जाएगा और ये हमारा +-18 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए हमारे 2 इक्वेशंस हैं प्लेन के, राइट ना। आप यहाँ से देखिए जब आप प्लस को कंसीडर करेंगे तो हमारे जो माइनस साइन है इसमें इंक्लूडेड होंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे प्लस साइन इंक्लूडेड होंगे, तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यही देखिए हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा, पर्टिकुलर इसमें 2 इक्वेशंस हैं आपके, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ये भी कंप्लीट हो गया और हमने आपको कहा कि इस क्लास में बस हम क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट तक ही सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको सजेशंस देने हैं बिल्कुल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।